बेटा इन गृहस्थी में रहकर भी इन शत्रुओं से जीता जा सकता है। प्रियव्रत जी ने कहा कि क्या करना चाहिए मुझे, आप आज्ञा करिए। बोले आज्ञा ये है कि तुम विवाह करो, राजपद स्वीकार करो और अपना व्यवहार धर्म निभाओ, उसके बाद अपना व्रत होकर के भजन करना। देखो ये व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई है। क्या करें? बोले पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके कठोर नियमों का पालन करते हुए और विद्याध्ययन करें, गुरुजनों की सेवा करें, आचार्य की सेवा करें और विद्याध्ययन करके गायत्री आदि की उपासना करके व्यक्ति श्रेष्ठ बने। जब जो ब्रह्मचर्य का समय पूरा हो जाए तो फिर जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मतलब केवल विवाह कर लेना नहीं है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मतलब है अपने पितरों के ऋण से उरण होना है, देवताओं के ऋण से उरण होना है, हमें ऋषियों के ऋण से उरण होना है। तो क्या करें? बोले देव कर्म करते रहें, देवताओं का दोनों पति पत्नी मिलकर पूजन यजन करें, नित्य प्रति बलि वैश्वदेव करें, देवार्चन करें, पंचदेव पूजा उपासना करें जिससे देवताओं के ऋण से उरण हो। अग्नि की उपासना करें, अग्नि में नित्य होम करें, देवताओं का नित्य अर्चन करें। ये हम सब गृहस्थों की जिम्मेवारी नहीं, ये हमारा परम कर्तव्य है। आपको भगवान से कुछ लेना है या नहीं लेना है वो बात अलग है, पर भगवान ने हमें इतना कुछ दे रखा है, उसका थोड़ा बहुत टैक्स तो जमा करो। अरे कोई एक गिलास पानी पिलाता उसको थैंक यू बोलते हो कि नहीं? एक गिलास पानी देने वाले को हम धन्यवाद कहते हैं, और जिस परमात्मा ने हमारे पीने के लिए इतनी बड़ी बड़ी नदियां बहा दी, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था कर दी, उसके लिए हम कुछ नहीं है? अच्छा, जीवन के लिए जो वस्तु जितनी अधिक ज्यादा आवश्यक और मूल्यवान है उतनी भगवान ने सहज और सस्ती बनाई है। पांडे जी, हीरा मोती सबको ना मिले तो कोई मर नहीं जाएगा, तो हीरे मोती बहुत महंगे, सोना चांदी सस्ता है, पर वो भी ना मिले, अन्न सबको चाहिए, तो सोने चांदी से भी ज्यादा क्या है? अन्न सस्ता है। अन्न के बिना भी थोड़े दिन कोई व्यतीत कर सकता है, पर बिना जल के तो जल और सस्ता है। जल के बिना भी कुछ समय बीत सकता है, लेकिन हवा के बिना, श्वास के बिना तो श्वास और अधिक सस्ती है। तुलसी सीता नाथ वो बड़ो गरीब निवाज, और मोतिन को महंगो कियो सस्तो कियो अनाज। उस प्रभु ने कितनी कृपा बख्शी है हम सब पर, है? तो उसका धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? तो नित्य सूर्य भगवान को प्रणाम करना, सूर्य नारायण को अर्घ देना, ये क्या है? बोले जैसे हमारे घर में बिजली जलाते हैं उसका हम बिल भरते हैं, भैया सूर्य भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, उनको कम से कम प्रणाम ही कर लो, कम से कम उनको एक लोटा जल अर्पण कर दो, है? फिर हम इस प्रकृति से इतना कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं इसके लिए कुछ देने की? जिससे हम ले रहे हैं, तो हम देवताओं का अर्चन करें, देवताओं का पूजन करें। आजकल हमारे युवा पीढ़ी में कुछ लोगों में ऐसी भ्रांति चल गई है कि ये सब अंधविश्वास है, है? पर भैया ये सब अंधविश्वास नहीं है। आप जरा इसमें आकर देखो तो सही कि वास्तव में ये सब क्या है। हमारा भारतीय दर्शन पूरी तरह से वैज्ञानिक है, पूरी वैज्ञानिकता से भरा हुआ है। तिलक क्यों लगाना चाहिए, उसका पूरा वैज्ञानिक रीजन है। शिखा क्यों रखनी चाहिए, इसका वैज्ञानिक कारण है। यज्ञोपवीत पहनने के क्या लाभ है, इसका पूरा वैज्ञानिकता के साथ प्रमाण है। बात है उनको समझने की। अब ये यहां तिलक धारण करेंगे तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो दबेगी, मस्तक शीतल रहेगा, व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, मस्तक ठंडा रहेगा। शिखा जो है ऊपर मूर्धनी में होती है, यहां शिखा रखने से क्या होगा? बोले हमारे विचारों में सात्विकता होगी, हमारे विचार प्रखर होंगे। एक परंपरा आजकल चली है
कि पूजा में कोई बैठ जाए तो ऊपर कपड़ा रख लेते हैं, रुमाल रख लेते हैं। कोई ना रख रहा हो तो दूसरा कह रहे रुमाल रखो, तो जल्दी रुमाल रख देते हैं। लेकिन पूजा के समय में मस्तक को कपड़ा नहीं रखना चाहिए, उगाड़ा मत रखना चाहिए। पुरुष को, महिलाओं को कपड़ा रखना चाहिए। लेकिन ये बात हम कहेंगे तो शायद लोगों को उल्टी लगेगी कि महाराज जी सब तो कहते हैं कि पूजा में बैठे रुमाल रखो, लेकिन ये शास्त्रीय बात नहीं है। शास्त्रीय बात है कि मस्तक पर कुछ नहीं रखना चाहिए। तो हमारे सनातन धर्म में जो बातें कही गई हैं वो पूरी वैज्ञानिक है, पर उनको समझने की आवश्यकता है। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं बेटा गृहस्थी में रहकर भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का हमने वर्णन किया। तो ब्रह्मचर्य में रहकर के नियमों का पालन करते हुए, गुरुजनों का सेवा अर्चन करते, गुरुजनों की सेवन करते हुए विद्याध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद अतिथि की सेवा करें, अग्नि की उपासना करें, पंचदेवोपासना करें और देवताओं के ऋण से ऊरण होने के लिए प्रयत्न करें। ऋषियों की आर्ष परंपरा का पोषण करें और ऋषियों की बनाई हुई आर्ष परंपरा का पालन करें। उससे ऋषियों का ऋण हमारा छूटेगा। ऋषियों का ऋण हम लोगों के ऊपर है। उनके बनाए हुए आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें, स्मृति ग्रंथों का अध्ययन करें और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाए, तो उससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होंगे। संतान उत्पन्न करके और विधिवत श्राद्ध आदि करके अपने पितरों के ऋण से उड़ना, तो ये गृहस्थ का धर्म है। उसके बाद जब गृहस्थ पूरा हो जाए तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए और वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के खूब भजन करे, शरीर को कठोर नियमों में तप बांध करके, मन भोगों से विषयों से हटा करके, और जो गृहस्थ में भोग भोगे हैं वो चित्त पर जो जमा हुआ है भोगों का कचरा, उसको हटाने के लिए कठोर नियमों में बंधे। और उसके बाद यदि उसका मन है तो वह संन्यास ग्रहण करे। तो हमारे ऋषियों ने मनुष्य के जीवन अवधि को 4 हिस्सों में विभाजित किया है। अब सीधा ही किसी के मन में विरक्ति है, बहुत ज्यादा उसके अंदर विरक्ति है, तो वो सीधा संन्यास भी ब्रह्मचर्य के बाद ले सकता है। लेकिन बढ़िया तो यही है कि पहले गृहस्थ में जाए, फिर वानप्रस्थ में जाए, फिर संन्यास में जाए। तो ब्रह्मा जी ने समझाया बेटा पहले तुम गृहस्थी स्वीकार करो। अच्छा, सरल भाषा में आपको समझावें। माता जी, भगवान के जाने का रास्ता एक गृहस्थ वाला है, एक व्रत वाला है। तो गृहस्थ वाले में और व्रत वाले में क्या अंतर है? बोले गृहस्थ वाला जो रास्ता है वो ऐसा है जैसे शहर के बीच में से होके हमें कहीं निकलना हो। और व्यक्ति वाला रास्ता कैसा है? बोले जैसे बाईपास से जाना हो। तो बाईपास से जाओगे तो सड़क एकदम खाली, जगह जगह दिशा सूचक वो लगे हुए हैं कि इधर मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, तो वो सब लिखा हुआ है। तो वहां आप बड़ी तेज गति में बढ़िया से चल सकते हैं। और गृहस्थ वाला कैसा है? शहर के बीच से होके जाने वाला, आप कहीं सकड़ी रास्ता आ गए, कहीं ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ व्यक्ति, पीछे वाला हॉर्न दे रहा है आगे बढ़ो। अब आगे जगह हो तो बढ़े। तो ट्रैफिक में फंसा हुआ व्यक्ति सबकी सुनता है, सबकी सहता है और ध्यान आगे रखता है कि थोड़ी सी भी जगह आगे मिलेगी तो आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसे ही बस ग्रस्त जीवन में रह करके सबकी सुनना है, सबकी सहना है, सबको लेकर चलना है और ध्यान आगे रखना है कि थोड़ा भी समय मिलेगा तो आगे बढ़ जाऊंगा और मुझे भगवान की ओर आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते पहुंच जाओगे। आप कहोगे भीड़ में पड़ना ही क्यों, बढ़िया बाहर से जाओ। बहुत अच्छी बात है भाई, जा सकते हो तो, पर सावधान रहना, क्योंकि बाहर वाले रास्ते से तेज गति में तो जाओगे, पर यदि दुर्घटना हुई तो फिर बचने की कोई संभावना नहीं रह जाती, क्योंकि बाईपास में तो व्यक्ति फिर उतनी गति से चल रहा है। और भीड़ भाड़ में जा रहे हैं आप, दुर्घटना कोई हो, थोड़ा टकरा भी गए, तो मुस्कुरा के सॉरी बोल दिया, कर ठीक है कोई बात नहीं चलो। तो क्योंकि वहां धीमे धीमे चल रहे थे, थोड़ा सा टकराएंगे। तो भैया गृहस्थी में यदि कोई समस्या आएगी भी तो उससे निकल लोगे,
लेकिन उस मार्ग में बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मार्ग दोनों ही अच्छे हैं, किसी की निंदा नहीं है, कोई मार्ग अपने आप में कमजोर नहीं है। ना महत्वपूर्ण यह है कि हम घर में रहें, ना महत्वपूर्ण यह है कि हम वृत्ति में रहें, वन में रहें। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा मन कहाँ रहता है। हमारा मन भगवान के चरणों में रहना चाहिए, पर हम चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें।